दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। पिछली वीडियो में हमारी जो बात शुरू हुई थी हमारी संधियों से। ठीक है, तो हमने जाना कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियां जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने जाना था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद अब हम जो स्वर संधि में पहली जो संधि पढ़ेंगे वो आपकी कौन सी पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। ठीक है, हमारी कौन सी संधियां चल रही थी, स्वर संधि। ठीक है, और स्वर संधि में जो हम पहला प्रकार पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान रखें कि बहुत ही सरल संधियां हैं आपकी, बस थोड़ी सी आपके पॉइंट को समझते हुए चलना है। और हर एक एग्जाम में आपके जहां पर भी हिंदी में संधियां आती हैं आप आसानी से संधियों को तोड़ सकते हैं या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी संधि है। ठीक है, तो दीर्घ संधि, ठीक है, किसका भाग है, पहले तो आप ये ध्यान रखें कि दीर्घ संधि किसका भाग है, स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है या विसर्ग संधि का है। ठीक है, तो पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वर संधि है वो किसका भाग है। तो दीर्घ संधि है वो किसका भाग है। तो दीर्घ संधि है वो किसका भाग है, स्वर संधि का एक प्रकार है, कौन सी, आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि आपकी कैसे बनती है, इसके क्या आपके मायने रहते हैं, तो आप ध्यान रखें। दीर्घ संधि में क्या होता है, दो सजातीय वर्णों का मेल। ठीक है, दो सजातीय वर्णों का मेल। अगर आपने वर्णमाला की क्लास पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर तुरंत समझ गए होंगे दो सजातीय वर्ण यानी कि कौन से दो सजातीय वर्णों का मेल। ठीक है, अगर नहीं भी समझे हैं तो अभी हम इसमें बात करते हैं। दो सजातीय वर्णों का मेल होता है किसमें, दीर्घ संधि। जैसे मैं कहूँ अ का मेल किसके साथ हो जाए, अ के साथ हो जाए, फिर भी क्या बनेगी आपकी, बड़ा आ। अब आप देखेंगे दो सजातीय वर्ण तो मिलना है। ठीक है, या फिर क्या हो आपका आ का मेल किससे हो जाए, बड़े आ से हो जाए, फिर भी क्या मिलेगा, बड़ा आ ही बनेगा। या फिर क्या हो, बड़े आ का मेल किससे हो जाए, छोटे आ से हो जाए, फिर भी क्या मिलेगा, बड़ा आ। या फिर क्या हो, बड़े आ का मेल बड़े आ से हो जाए, फिर भी क्या मिलेगा, बड़ा आ। यानी अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सजाती वर्ण तो मिलना है, आ क्या मिला, बड़ा। इससे ये वाला आ मिलेगा फिर भी बड़ा, इससे ये वाला आ मिलेगा फिर भी बड़ा। ठीक है, तो कैसे मिलना है आपके, सजातीय वर्ण। अब इसी फॉर्मूले को आप एक बात में लिख सकते हैं, आ या आ का मेल किससे हो जाए, अ से हो जाए या फिर किससे हो जाए, आ से, क्या बनने वाला है आपका, बड़ा आ ही बनेगा। अभी बात करेंगे कि कैसे, बहुत सरल है, अभी शायद आपको समझने में समस्या आ रही हो। ठीक है, यानी इस पूरी बात के ये चार जो आपके फॉर्मूले थे उन्हें आप एक फॉर्मूले इसमें आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अ का मेल आ से हो जाए फिर भी बड़ा, अ का मेल बड़े आ से हो जाए फिर भी आ का मेल छोटे आ से हो जाए फिर भी बड़ा, और आ का मेल बड़े आ से हो जाए फिर भी बड़ा। अब ऐसे ही हम बात करेंगे ई का मेल किससे हो जाए, छोटी ई से, फिर भी क्या मिलेगी, बड़ी ई बनेगी। ठीक है, जैसे एक मात्रा, दो मात्रा, जैसे आपने पढ़े होंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर पढ़े होंगे। तो दीर्घ स्वर क्या है, ये दीर्घ संधि क्या है, एक दीर्घ स्वर के ही बारे में आपकी बात है पूरी दीर्घ संधि। ठीक है, छोटी ई का मेल किससे हो जाए, बड़ी ई से हो जाए, फिर भी क्या बनेगी, बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई का मेल छोटी ई से हो जाए फिर भी क्या मिलेगी, बड़ी ई ही बनेगी। और बड़ी ई का मेल बड़ी ई से हो जाए फिर भी क्या मिलेगी, बड़ी ई ही मिलेगी। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका यहाँ से बनेगा। अब इसमें जो फॉर्मूला बना सकते हैं वो आप बना सकते हैं, छोटी ई या बड़ी ई का मेल किससे हो जाए, छोटी ई या बड़ी ई से हो जाए, मिलेगी आपको क्या, बड़ी ई ही मिलने वाली है। ठीक है, एक और बात आएगी आपकी, जैसे मैं कहूँ आपका छोटा ऊ का मेल छोटे ऊ से हो जाए फिर भी क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से हो जाए फिर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़े ऊ का मेल किससे हो जाए, छोटे ऊ से हो जाए फिर भी क्या मिलेगा, छोटा ऊ। और बड़े ऊ का मेल किससे हो जाए, बड़े ऊ से, फिर भी क्या मिलेगा, बड़ा ऊ ही मिलेगा।
ठीक है। इसके लिए एक और फॉर्मूला बन गया आपका ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ किससे मेल हो जाए, छोटे ऊ से या बड़े ऊ से, मिलने वाला क्या है आपको, बड़ा ऊ ही मिलने वाला है। ठीक है। तो ये तीन चीजें। एक चीज और आप याद रखें, रे, रे का मेल किससे हो जाए, रे से, फिर भी क्या बनेगी, बड़ी रे मिलेगी। ठीक है। एक बात आप ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है। क्या बन जाएगी, बड़ी रे। ठीक है। इतनी से आप 4 पॉइंट आप ध्यान रखें। दीर्घ संधि में सारे के सारे क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से सॉल्व होने वाले। ठीक है। जैसे मैं अब आपके 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आप समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ शब्द लिखूँ हिमालय, और हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिमालय में कौन सी संधि है, या फिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है। या फिर इसका विच्छेद क्या होगा। ठीक है। हिमालय, ठीक है। जैसे मैं कहूँ हिमालय, जो शब्द बनाए पहले 2 शब्द थे, हिम और आलय। पहले 2 शब्द अलग अलग थे आपके, हिम एक शब्द अलग था और आलय एक शब्द अलग था। ठीक है। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। ठीक है। यानी पहले जो बर्फ का घर कहा जाता था, हिम को अलग कहा जाता था, आलय को अलग कहा जाता, फिर एक शब्द बना दिया भैया क्या, हिमालय, हिम और आलय को मिलाकर। इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने आपको संधियों में बताया होगा, क्योंकि हिंदी के शब्दकोश को छोटा करने के लिए हमें क्या करने पड़े, ये संधियां लेकर आने पड़ी। ठीक है। अगर मैं देखूं 2 शब्द थे हिम और आलय, लेकिन एक बना दिया मिलकर, कौन सा, हिमालय। क्या हुआ, जहां 2 शब्दों की आवश्यकता थी वहां पर एक शब्द बना दिया, यानी शब्दकोश को छोटा करना ही संधि का उद्देश्य है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप इसे तोड़ कैसे सकते हैं। ठीक है। तोड़ने के लिए अब आप क्या ध्यान रखेंगे, जैसे मैं कहूं यहां पर क्या है, हिम और क्या है, आलय। ठीक है। हिम है और क्या है, आलय। तो आप देखेंगे इस माँ को क्या लिख सकता हूं मैं, म प्लस आ। इसे क्या लिख सकता हूं, म प्लस आ। यानी कि इस माँ क्या है, शुद्ध व्यंजन, और आ क्या है, स्वर। ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा होगा व्यंजन जो है वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। तो हिमालय का आप संधि क्या कर सकते हैं, विच्छेद। तो आप कहेंगे तोड़ेंगे, क्योंकि बड़ा आ आप देख रहे हैं, बड़ा आ मिल रहा है, तो आप यहां से ही तोड़ सकते हैं। तो इसे क्या तोड़ेंगे, हिम धन आलय। ठीक है। ध्यान ये भी रखें कि तोड़ते वक्त क्या होगा, दोनों का अर्थ होना चाहिए। ठीक है। दोनों का क्या होना चाहिए, अर्थ। जैसे मैं कहूं यहां से क्या मिला आपको, आ, और यहां से क्या मिला आपको, आ। ठीक है। तो क्या रह गया, आप कहेंगे हिम, आधा मा रह गया, प्लस ये वाला आ गया, प्लस ये क्या रह गया, आ, और ये क्या रह गया, ल। तो ये दोनों मिलके इन्होंने क्या बना दिया, छोटे अ और बड़े आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो यहां से क्या बन जाएगा, हिम प्लस आ प्लस ल। तो सच मायने में ये क्या बनेगा, ये आ है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, म के साथ। जैसे मैं कहूं म के साथ आप आधा आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, म। और मैं कहूं म के साथ बड़ा आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माँ। और म के साथ आप छोटी ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, में। ठीक है। इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, बनते होंगे। तो इस आ का जैसे ही इससे साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माँ, और शब्द क्या बन जाएगा, हिमालय। ठीक है। पूरे टूटने की संधि की प्रक्रिया ये है आपकी। ठीक है। तो आप ध्यान रखें। अब आप ऐसे नहीं तोड़ सकते इसे, जैसे मैं कहूं हिम धन अलय। अब जोड़ने पर तो इसे की यहां पर भी हिमालय बनेगा, लेकिन यहां पर क्या है, इस अलय का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये वाली जो विच्छेद है वो कैसा है, गलत है। यहाँ हिम का तो अर्थ है बर्फ, लेकिन अलय का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ जो है वो किसका है, आलय का। आलय का अर्थ क्या होता है, घर, यानी बर्फ का घर ही क्या कहलाता है, हिमालय। ठीक है। तो आप ध्यान रखें। इसी के बाद मैं लेता हूं आपका एक और शब्द उठाता हूं, शिवालय। शिवालय,
शिवालय को आप क्या तोड़ेंगे, आप कई अंत से तोड़ ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं बड़ा आ दिख रहा है, यहीं से तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ेंगे, शिव प्लस आलय। अब आप देखेंगे दोनों का अर्थ दिख रहा है। शिव का मतलब क्या होता है, भगवान शिव। आलय का मतलब घर या मंदिर, यानी कि शिव का मंदिर ही क्या कहलाता है, आपका शिवालय। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, बा से आपने क्या अलग किया, अ, और इस आ से क्या लिया आपने, बड़ा आ। तो यहाँ पर क्या रह गया, शिव, शिव में आधा व रह गया, प्लस ये और ये आ मिलके क्या बना देंगे, बड़ा आ प्लस लय। तो ये आ जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिवालय। इस प्रकार क्या बनेगा, ये आपकी क्या होगी, इस प्रकार आप तोड़ सकते हैं शिवालय। ठीक है, उसके बाद एक और शब्द लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा विद्यालय। क्या पढ़ा होगा, विद्यालय। विद्यालय को हम क्या तोड़ सकते हैं, विद्या धन आलय। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है आपका, बड़ा आ, और यहां पर भी क्या आ रहा है, बड़ा आ। यहां से बड़ा आ उठाया। अब आप देखेंगे बड़ा और बड़ा आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आई मिलाते हैं, इसीलिए विद्या धन आलय। अब आप इसे ये नहीं तोड़ सकते, विद्या धन आलय, क्योंकि विद्या का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ जो है वो किसका है, विद्या का। अर्थ जो है वो किसका है, आपका विद्या का। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब मैं कुछ आपके एग्जाम्पल लिखता हूँ सामने। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपके, जैसे आपने शब्दार्थ, परमार्थ, रवीश, रवींद्र, काव्यांश। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखें, जैसे मैं आपके शब्द लूँ, बधूर में, लघूर में, लघूर में के बाद आपका लूँ मैं सरयूर, सरयूर के बाद एक और शब्द लेता हूँ मैं मात्रण, एक और लेता हूँ मैं पितृण, और एक और शब्द लेता हूँ मैं मात्रणाम। ठीक है, ये ध्यान रखें, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ शब्दार्थ, तो आप यहाँ से तोड़ सकते हैं, शब्द प्लस अर्थ, यानी कि शब्द का अर्थ क्या कहलाता है, शब्दार्थ। परमार्थ, परम धन अर्थ, क्या कहलाता है आपका, परमार्थ। रवीश को क्या तोड़ सकते हैं, अब बड़ी ई, बड़ी ई कैसे मिलेगी, या तो छोटी ई या फिर बड़ी ई। छोटी ई का मेल छोटी ई से हो, या छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो, या बड़ी ई का मेल छोटी ई से हो, या बड़ी ई का मेल, तो रवीश, रवीश यानी कि इसे आप तोड़ सकते हैं रवि प्लस ईस। लेकिन ये रवि का कोई आपका अर्थ नहीं है, अर्थ है वो है इस रवि का। इस रवि का जो अर्थ होता है वो होता है सूर्य, रवि धन ईस, यानी कि सूर्य का भगवान क्या कहलाता है आपका, रवि। इसी प्रकार रविंद्र, रवि धन, रवि धन इंद्र, रवि धन नहीं रवि धन इंद्र। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखें रवि, ये रवि कोई आपका कोई अर्थ नहीं है, इस रवि का अर्थ है, इस रवि का अर्थ है रवि धन। काव्यांश, काव्य धन अंश, यानी कि काव्य अंश का मतलब होता है भाग, हिस्सा। ठीक है, काव्य अंश यानी कि काव्य का हिस्सा या अंश। ठीक है, उसी प्रकार बदूर, वधूर्म को तोड़ेंगे तो आप बदूर को क्या तोड़ेंगे, वधु धन ऊर। ठीक है, वधु धन ऊर। लघुर्म को तोड़ेंगे आप लघु धन ऊर। ऊर्म का मतलब होता है लहर यानी कि तरंग, लघु में छोटी तरंग है। सरयूर्म, सरयू धन ऊर्म। ठीक है, सरयू यानी कि सरयू नदी जो है आपकी, ऊर्म का मतलब लहर है, तो सरयू की लहर है। मात्रण यानी कि इसे क्या तोड़ेंगे, मात्र धन ऋण, यानी कि माता का ऋण। ठीक है, रे प्लस रे मिलके क्या बनाते हैं, बड़ी रे बनाते हैं। ठीक है, पितृण यानी कि पितृधन ऋण, पितृधन ऋण। ठीक है, क्या कहलाएगा, पितृण। और मात्रणाम, मात्रधन
ऋणाम। ठीक है, तो क्या है जाएगा मात्र ऋणाम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके दीर्घ संधि के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल दूसरी संधि पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बाय।